बराबर नहीं करते ये बात। तो उस वक्त मुझे एक बात थी, अगर उस बात को अगर दिल पे ले लो तो इंशाअल्लाह ताला सारे काम करने लग सकते। इतने नाजुक दौर के अंदर इतनी सारी कोशिश करने और समझाने के बावजूद अगर हम कोई अमली कदम न उठाते हों और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की या कानून के जो नियम है उस मुताबिक काम करने की परवाह हम न करते हो, तो फिर ऐसे ट्रस्टियों को हम मरहूम घोषित करते हुए ये बेहतर है कि ये फिर ये जिंदे नहीं है, ये जिंदा नहीं है, ये मरहूम है। फिर ट्रस्टी भी है और कुछ नहीं करे तो फिर ये मरहूम कहना ही बेहतर है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, हम लोग जो है रखवाल बनाए गए हैं इन प्रॉपर्टियों के। समझ लो, ट्रस्ट यानी हुकूमत करने के लिए नींद सौंपी गई है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, या हमारे पिछले वक्त के अंदर में अल्लाह की राह में खर्च करने वालों ने, या अल्लाह की राह में जो प्रॉपर्टी आती है, या के बाद दिगर हम लोग उसके रखवाल बनते बनते आज उसके रखवाल हम बने हुए हैं। अब ये चीज़ें हमारे सामने आई हुई, ये अमानत है, ये अमानत है। अगर इसको हम न संभाल पाए तो याद रखो मेरे प्यारों, आज से 100 साल पहले वालों की या 50 साल पहले वालों की तारीख और इतिहास हम पढ़ते हैं। आने वाले वक्त के अंदर इतिहास का एक हिस्सा हम बन जाएंगे, तारीख का एक हिस्सा हम बनेंगे, और 50-100 साल के बाद में हमको याद किया जाएगा, और उस इतिहास के अंदर में उस वक्त हमें याद किया करके लोग ये ताना हमारी नस्लों को या हमारी औलादों को ताना न देवे कि ये वो लोग की औलाद है, ये वो लोग हैं जिनके हाथ में अल्लाह की मिल्कियतें थी, इनको संभाल नहीं सकी। ये मस्जिद है, ये अल्लाह के घर है, मदारी से अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर सिखाए। हमारी जिम्मेदारी है इनको संभालना। जिस वक्त में जो संकट सामने आए उस संकट का सामना करते हुए हमें एक्टिव लेके इसको संभालना है। भाई रकीमी साहब का इंटरव्यू पर सुनते तो दिल के ऊपर यानी एक चोट लगती है। 17,000 से ज्यादा मिल्कियतें गुजरात के अंदर हमारी, और ये वो मिल्कियतें जो वक्फ के अंदर रजिस्टर बोल रही है, और 45,000 के करीब टोटल मिल्कियतें हैं हमारी। टोटल मिल्कियतें 45,000 के करीब। और अजीब बात यह है कि 3 महीने से ऊपर वक्त हो गया, अभी तक एक भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। एक भी नहीं। अच्छा, ये कायदा जब मजबूत, यानी चलो हम इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए उसके बाद में कि तब तक में कोई राहत मिल जाएगी, उस बात को आज तकरीबन 20 दिन होने को आ गए। 20 दिन में हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। और गवर्नमेंट ने तो जो सब उम्मीद पोर्टल जो लॉन्च की, बराबर है, वहीं से उसने तो वो हिसाब लगा दिया। 6 महीने के अंदर का कायदा लागू हुआ, वजूद में आया, 6 महीने के अंदर खत्म। भाई कौन सी तारीख को? 5 दिसंबर से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दें। हम लोग जो अभी हमारे यहाँ पर आए हैं, हमारा मकसद आने का समझ लो, वक्त कम है, इस वक्त के अंदर आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा देना है। जिनकी मिल्कत वक्त में रजिस्टर है उसको भी उम्मीद पोर्टल के ऊपर करवा देना है, जरूरी है। तो सारे आदमी करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि आज से हम अपने आप के ऊपर हज़्म कर ले, यार मेरा रब की दी हुई अमानत उसे मैं न संभालूं तो कौन संभालेगा? और कौम ने मिलकर मुझे जिम्मेदार बनाया है। कौम के अंदर लाखों इंसान थे, हजारों इंसान थे, उनमें से चुनकर मुझे ट्रस्टी बनाया। मैं नहीं दौड़ूंगा तो कौन दौड़ेगा? जिस कब्रिस्तान की बात हिफाजत की हो रही है, बताओ क्या हमारे बाप दादा उसमें दफन नहीं है, या हमारी औलाद उसके अंदर दफन नहीं होगी?
या हम उसके अंदर दफन नहीं होने वाले? हमारे छोटे इलाके हैं तो हमको एहसास नहीं हो रहा है कब्रिस्तान का। बड़े शहरों के अंदर जाके पूछ लो, पता चलेगा एक ईंट की कीमत क्या है। तब समझ में आएगा कि कब्रिस्तान है हमारे बाप दादों ने जो वक़्फ़ किए ना, ये हमारे ऊपर बहुत बड़े एहसान किए हुए। ये हिफाजत की चीज है। अगर ये न किया, मेरे प्यारों, मस्जिद के साथ में लगे हुए जो कब्जेदार कब्जे करके बैठे हुए होंगे ना, कौम में से कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकेगा कि तू हमारी ये मिल्कत, ये अल्लाह की मिल्कत है, इसको खाली कर। वो भी नहीं कर सकता। आ रही है बात समझ में? लिहाजा सारे साथी अज़्म और पुख्ता इरादा कर लेके इंशाअल्लाह ताला हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारी ये काम, हमारी मिल्कतों के, मस्जिदों के, मदरसों के, खानकाहों के, अल्लाह की राह में वक्फ की सारी मिल्कतों के कागजात कंप्लीट नहीं हो जाते, हम खुद चैन से नहीं बैठेंगे। झिझोड़ेंगे अपने आगे उनको, अपने जो लीडर हैं उनको। और ऐसे वक्त के अंदर जो लीडर बने हुए भी अगर खामोशी से बैठे हुए हो और अपनी प्रॉपर्टियों की, अपनी चीजों की हिफाजत ना कर सकते हो, लानत है ऐसी लीडरशिप के ऊपर कि तेरी मिल्कतें लूट जा रही हो, तो लीडर का अपने आप को कह रहा है, अपने आप को लीडर समझ रहा है। जो अपने मरहूमीन की हड्डियों को न बचा सके वो लीडर कैसा? हालांकि ये बात समझ में नहीं, तो क्या दिलो जान के साथ में एक अज़्म करो, इंशाअल्लाह ताला हमारे पूरे इलाके की एक एक चीज की हिफाजत की पूरी एक एक चीज हमारे पास में होगी इंशाअल्लाह। और हमारे पड़ोस में जो कौमें उनको